रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उसके बाद जो भी काल हमें आगे डिवाइड करेगा, जेते जीव जहान होय होय और सतनाम की साख गए वो पावे पद निर्माण। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। क्या कहते हैं परमात्मा कि जो गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे, परमात्मा स्वयं नहीं आए तो ये दास भेज दिया अपना। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि जब वो एक पंथ हम चलावाएंगे सब पंथ मिट गए। अब ये सब पंथ खत्म हो जाएंगे, आप सत्कर मान लेना। इन सब पंथों की, इन संतों की यथार्थता को दास ने जनसाधारण तक पहुंचा दिया है, प्रमाण दे देकर, पुस्तकों के माध्यम से, टीवी और सीडी कैसेट के माध्यम से। अभी ये कति खत्म हो जाएंगे थोड़े से दिन में। बुद्धिमान समाज है और सबको मालूम है हमारा मूल उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है। अभी तक इधर ध्यान ना गया था किसी का, और उन पर अविश्वास नहीं हुआ था कि ये सारे नकली हैं। इस दास ने इनकी जड़ दिखा दी। और जैसे अब हम जब छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में हम क्या करते थे, दास का जन्म किसान परिवार में हुआ तो वहाँ क्या करते थे, एक खेत में कहीं पर आम उग जाते थे वर्षा के दिनों में, छोटे छोटे पौधे, और वहाँ से कहीं नीम उग जाते, कहीं पीपल, उनको वहाँ से उठा के दूसरे खेत में लगाने जाते थे। छोटे छोटे बालक थे, यही काम लगे रहते थे। तो कई बार जो है ना, उस निकालते समय बालक थे, ध्यान नहीं था, उस मिट्टी हट जाती नीचे की जड़ों से। तो दूसरा साथी कहा करते कि तेरी आम के पौधे की जड़ राम ने देख ली, इब यूं ना उग गए। यानी वो फिर मुरझा जाता था जिसकी जड़ों की मिट्टी हट जाती थी। जब दूसरी जगह लगाते 1 किलोमीटर जाती इतना सूख लेते, हम लगाते तो वो मुरझा जाते, खत्म हो जाते। तो यूं कहा करते कि तुम्हारे इस पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब युग को न मुरझा जाएगा। तो दास ने इन सारे पंथा की जड़ दिखा दी, अब सारे मुरझा जाएंगे, ये अब ये खत्म हो जाएंगे। अब ये थोड़े से दिन के मेहमान हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धिमान समाज है। सभी महापुरुषों ने प्रमाण दे रखे हैं। नास्त्रे दमस की वाणी आप पढ़ लीजिए, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है। और भी अभी दिखाते हैं। एक जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की भविष्यवाणी सन 1971 में की है इस दास के लिए। पुण्यात्माओं, कति सारे प्रमाण आपके सामने प्रमाणित कर दिए। एक तक समझा है तो सर दर पाओ, भौर नीरे सदाओ। अब क्या बताते हैं कि जो बार में पंथ में आगे चलकर हम आएंगे, यानी दास भेज दिया, तो वो एक पंथ चलेगा, सुकृत पंथ होगा, वो सत सुकृत पंथ होगा, और वो सही पंथ होगा। उस पंथ के अंदर सभी पंथ ऐसे मिलेंगे जैसे ये सरित गण यानी दरिया अपने आप स्पीड से जाकर समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है। ऐसे सभी पंथ आके उस एक पंथ में ऐसे मिलेंगे स्पीड के साथ। ये देखो, हम सबसों वेद बोध पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पर। अब हम यहाँ आगे हैं कि हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए में पावे पद निर्माण। यथा सरित गण आप ही यानी दरिया मिले सिंधु समुद्र में धाये स्पीड सत सुकृत के मध्य तिमी, उसी प्रकार ये सभी पंथ समावे। फिर कहा कि जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यो सब संवेद निराधार है। ओए होए, अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास जी को कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं और तू सूक्ष्म वेद लिख रहा है ये, और मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारे पंथ जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग,
तब ये सारे काम होंगे, सब एक होंगे, एक ही ज्ञान रहेगा, मैं ही भगवान रहूंगा, मेरा ही नाम रहेगा और सभी एक हो जाएंगे और सबको मोक्ष दूंगा धर्मदास। तो मेरी ये बातें उस समय, तब तक तो ये जो लेख तूने लिखा है ये निराधार दिखाई देंगी, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने रख रखी है, तब ये बात सारी साची होंगी। ठीक माने होता है निर्धारित समय। अब देखिए, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग है सब संवेद निराधार है। ये जो वाणी लिख रहा है ना, सब संवेद में तू मेरी बात है, ये तब तक निराधार नजर आऊंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तभी तक ये चातुरी और कपट रहेगा। फिर सब शुद्ध हो जाएंगे, सबके अंतःकरण में ऐसा ज्ञान भर दूंगा अपनी प्यारी आत्माओं के कि कोई बुराई नहीं करेगा, ना कोई चोरी, ना ठगी, ना रिश्वतखोरी करेगा, सब शुद्ध होकर और परमात्मा को चाहेंगे, सतलोक चले आएंगे, सब लेंगे इस नाम को, पूरा विश्व लेगा। ये देखिए, कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार है, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीके का दिन आवंत, ये आवंत है, जब ये ठीक का समय आवेगा, निर्धारित समय आवेगा, तब सभी नारी नर कति अंतरात्मा उनकी सबकी शुद्ध हो जाएगी, बुराई कपट सब छोड़ देंगे, और कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनत। ओए होए होए, एक अनेक हव गए, एक से हम तुम गणे बन गए, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई राधा स्वामी, कोई धन सतगुरु, कोई जय गुरुदेव। एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, ये फिर एक हो गए तुम सारे, और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। ओए होए, अपने आत्माओं परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये सतनाम भी ना बताइयो अभी किसी को। आदरणीय नानक साहिब जी से परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए, वहां पे छोड़ा था, उनसे भी प्रतिज्ञा करा दी थी कि ये सतनाम आप जाप करो पर किसी को बताना नहीं, नहीं तो ये नकलियां का, ये काल के दूतां का हाथ पड़ गया ना ये मंत्र, तो ये भी यही दिया करेंगे, ये अधिकारी है नहीं, अधिकारी बिना यूं काम करे नहीं। तो नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को ये मंत्र सतनाम का दिया नहीं, और स्वयं जाप करते थे, वो प्रमाण बहुत बार आपको दिखा दिया है। 2 अक्षर का है सतनाम, इसमें एक वो मंत्र है, एक तत्व है गुप्त, जिसने मिल गया उसको पता है। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, देखो, हंस चले सतलोक सब इस सतनाम की टेक, यानी सतनाम से मोक्ष होगी, इसके आधार से सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, मेरी महिमा का घर घर में विचार चलेगा, बोध विचार होगा। जैसे अब घर घर में या ज्ञान गंगा पहुंच गई, घर घर में टीवी चला करेंगे। ये टीवी का जो सिस्टम है, चैनल, ये परमात्मा ने बनाए हैं, ना मैं सतर्की नहीं है या सोच, या आपका कद समझ में आओगी, देख लेना कि ये जीव नहीं बना सकता। परमात्मा ने अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाने के लिए ये खोज दी है, मनुष्य के अंदर बुद्धि दी है। ना पहला यहीं थे ये सारे, ये आज से सानी काटा करते न्यू गड्ढा गड्ढा रखा करते, 50-60 साल पहले की बातें। तो ये समय इसलिए दिया दाता ने, सब प्रफुल्लित कर दिए सारे इंस्ट्रूमेंट आधुनिक, अरे मारे काम आओगे ये सारे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होवे सोई, और बरतें सहज सुभाए। कलयुग में ये सारे एक हो जाएंगे और सब प्यार से रहा करेंगे। कहाँ उगर का सुंदर होई, हर सबकी भवभीर, और सो समान समदृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। अब जो वो पंथ चलावेगा बर्मा, उसमें चाहे क्या उगर, चाहे डाकू हो, चाहे कोई शूद्र हो, छोटी जाति का हो, चाहे कोई भी हो, सब एक हो जाएंगे। यानी सबकी भवभीर और सो समान दृष्टि है समर्थ सत कबीर। जो इस पंथ का प्रचारक होगा वो परमात्मा का कृपा पात्र समझ लो, समर्थ सत कबीर ही समझ लेना, और सबको समान दृष्टि से देखेगा। अब ये तो परमात्मा ने स्वयं बोल दिया कि ऐसा होगा। अपने आत्माओं आपको एक और दिखाते हैं, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी, अमर वाणी, और ये श्री
जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास जी प्रवर्तक हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी है इसमें। अपने आत्माओं, एक तो भविष्य वक्ता होता है और एक परमात्मा होता है। परमात्मा ने जैसे ये पूरे ब्रह्मांड रच रखे हैं, पृथ्वी को गति दे रखी है, ये चल रही है अपने हिसाब से, और कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों यानी तीसरे दिन सूर्य 6:20 पर उदय होगा, तो वो तो अच्छी बात है। वो ना बताता तो भी उदय होना ही था उसने उसी टाइम पर, उसने ठीक है ज्ञान हो गया तो उसने बता दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे ये भविष्य वक्ता तो हैं, परमात्मा के विधान को सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा होगा, और जिसने खुद विधान बना रखा वो खुद कह रहे हैं कि 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे हम आएंगे इस पूरे विश्व को उतारने के लिए। दास भेज दिया खुद ना आए थे। अब देखो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी क्या भविष्यवाणी करते हैं इस दास के लिए। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहां से प्रकाशित है? ये हैं वो तुलसीदास जी। अब ये हैं श्री तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब इनके अनुयायी तो क्या लिखे हैं कि विश्व को शांति अभी नहीं से होगी, ये मरे गए वह शांति नहीं हुई इन तक। अब देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, और मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। हम इसके 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, पहले 59 पे। ये शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में छपी थी। इन्होंने यहां बताया है ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। ये काफी कुछ लिखा है इसने। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब यहां बताया है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये तो उसने 28 अगस्त 1971 को भविष्यवाणी करी। फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि महाराज जी जब वो पैदा हो चुका है, प्रगट हो चुका है, जन्म ले चुका है, उसका स्थान भी बता दो। तो अब इसके देखियो 50 पृष्ठ पर, इसके 50 पृष्ठ पर ये शाकाहारी पत्रिका के अंदर 7 सितंबर 1971 को छपी है। ये उस दिन इसने स्टेटमेंट दी है। 50 पृष्ठ पे कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने कहा था, वह 20 वर्ष का हो चुका है आज। और इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वें में लग गया था। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रह सदाओ। अब सब कुछ निष्कर्ष हो गया पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म इस
प्राइम टाइम के अंदर बिचली पीढ़ी में है। और परमात्मा ने कहा कि 101 पीढ़ी पार करूंगा तुम्हारी 101 पीढ़ी को। बोलो सतगुरुदेव। और लगभग 1000 वर्ष तक ये ज्यों का तो ज्ञान चलेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। परमात्मा ने कहा था कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा देगा, फिर उलझे ना दूजी बार। अब अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा इस कलयुग में, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कबीर देव कबीर साहेब, जुलाहा कबीर, वो धानक कबीर जो बनारस के अंदर 120 वर्ष रह करके हमारे लिए एक अनमोल खजाना अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान प्रचार करके लिखवा के सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए अपने निज धाम सचखंड में, सतलोक में। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के लोक में कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपकी ये ज्ञान वाली आँखियां बन जाएंगी, आपके ये तत्व ज्ञान का चश्मा लग जाएगा, उस दिन आपको ये जीवन नरक दिखाई देगा। ये पूरे विश्व में चाहे कोई किसी पोस्ट पर बैठा है और चाहे कोई कितना धनी है चाहे गरीब है, यहां इस काल ने हमें इतना नशा करके रखा हुआ है कि हम इन कष्टों को कष्ट ही महसूस नहीं कर रहे, जैसे किसी ने शराब पी रखी थी और दोपहर के समय में, गर्मियों में, जून के महीने में बाहर पड़ा है, पसीनम पसीना हो रहा है और रेत उसके सारे लगा हुआ है, टट्टी पेशाब अंदर ही कर रखी है। उसको कोई कहता है कि चल उठ, तेरे को कुछ छाया में लिटा देता हूं। वो कहता है बस छोड़ दे, मौज हो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो यहां परमात्मा कबीर जी ने आकर बताया, तुम यहां जिस इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का आहार है तुम काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद, 1 लाख तो खा लिए और बाकियों को गोदी में, अर्थात सबको पाल रहा है अपने खाने के लिए। एक मोटे से दिमाग से हम विचार करें बैठ के, कभी विचार जब करें, हमें कोई फुर्सत छोड़ रखी हो इसने, सारा दिन माया के जोड़न के चक्कर में, रात न उसके फिर हिसाब किताब के चक्कर में, फिर कोई टेंशन हो जा, कोई बालक का बीमारी, कोई मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये, हम ये विचार करें कि हम यहाँ के उद्देश्य से लेकर जी रहे हैं संसार में। यदि हम सोच रहे हैं ये कोठी मेरी, जिसको मैंने संगे मरमर लगा कर बनाया है, तो इससे बड़ी भूल नहीं, और चौड़े में दिखे कल मृत्यु हो जा, किसकी हवा कोठी। फिर ये मान रखा हो ये परिवार मेरा, या महाभूल है आपकी। मृत्यु के उपरांत वो परिवार आपका नहीं रहा, आपका कहीं और परिवार बन गया। गधे की योनि में गधा परिवार, कुत्ते की योनि में कुत्ता परिवार। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा सा विवेक कर लो, बस थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। और परमात्मा का ज्ञान है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहे आपको, ये गॉड गिवन है। उस परमात्मा अपने पिता ना का हमारे लिए बताया। और कोई मैं बालक नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं कि वे मतलब बकवाद करूं ना। तो दुनिया भर के पंथ थे, संत थे, मैं भी लेकर नाम वही भक्ति कर लेता। क्या जरूरत थी मैंने नारा सांग जोड़न की, बूंदा कुआऊं साची बताऊं, आनंदक है मेरे को। तो दास को ये पता चला
कि ये काल ने हमारे को बुरी तरह जकड़ रखा है और सभी को अज्ञानी बना रखा है, यहां पर तत्व ज्ञानहीन कर दिया। तो ये परमात्मा ने खुद आकर बताया, उस परम पिता ने, हमारे मालिक ने, अपनों के लिए अपने दुखी होते हैं। उसने आके बताया कि तुम जिस सुख को, जिस परिवार को अपना माने बैठे हो, ये आपका नहीं है। यह भूल उस दिन मिटेगी जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर देर बहुत हो चुकी होगी। ये परिवार आपका एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस संस्कार को भी आपने पूरा करना है। इस संस्कार के लिए भी जब हम स्वयं फेल हो जाते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा से ही अर्ज करते हैं, तो परमात्मा हो ही गया हमारे साथ। अब ये संस्कार जो आपके हैं, ये भी बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। परिवार जिसको आप अपना मानते हो, ये परमात्मा के बच्चे हैं, आप इनके नौकर हो। और जिस दिन आप यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, उस दिन ना तो ये बच्चे बुरे लग गए और ना ये अपने दिखाई दे। एक समय ये दास सर्विस करता था, उस समय हमारा जो ऑफिस था वो मेन रोड पर था, मतलब कॉलोनी की गली में। और उस ऑफिस से तीसरा मकान, दूसरा तीसरा मकान था एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल का, यानी एक फैक्ट्री के मालिक का। उसकी एक छोटी सी लड़की थी, 8-9 वर्ष की होगी वो। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी उसने, और उस लड़की का विद्यालय वहां से ज्यादा 2000 फुट होगा, यानी 10 एकड़ की दूरी पे। तो उस लड़की के लिए उसने कोई साधन नहीं लगा रखा था, थोड़ी सी दूर जाना था, यही सोच करके भी लड़की पैदल जाएगी, अच्छा शरीर भी ठीक रहेगा। और नौकरानी उसको छोड़ने जाती थी और लेने जाती थी। तो दिन के समय सूर्य, यानी गर्मियों का सीजन था, जून का महीना, जैसे भी गर्मी का मौसम था। जब गर्मी के मौसम में या वर्षा के मौसम में वो क्या करती थी, छतरी साथ ले जाती थी, छाता, वो नौकरानी। और वो क्या करती थी, उस लड़की के ऊपर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी। और फिर उसको जो उस लड़की के लिए व्यवस्था की जाती थी, कपड़े, भोजन, वो बनाती और खिलाती थी। उसको मालिक की बेटी जानकर उसकी प्रत्येक सुविधा का वह ध्यान रखा करती, कहीं इसको असुविधा होगी तो मालिक जो है वो नाराज ना हो जा और तेरी नौकरी हट जा। और जिस दिन उसकी नौकरी हटाई गई, उसके बाद उसने झांक कर भी ना देखा उस बेटी की ओर, वो लड़की की ओर, क्योंकि उसको पता था मेरी नहीं है। और सेवा इतनी करती थी अपनी बेटी की भी शायद ना करेगा, क्योंकि वो मालिक की बेटी दिखाई देती। तो पुण्यात्मा में जो भी संस्कार आपके साथ हैं, जिसका जैसा रोल मालिक ने दे रखा है, पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, बहन भाई का, उसको ठीक ढंग से निभाते हुए और सबको उस परमात्मा के बच्चे बहन भाई सब उसके जानते हुए, तो आप जी ने ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और ये सत्य है, आपका कद समझ में आएगी, वो आपका फिर इस ज्ञान का आधार पता होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो, यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं, ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थायी है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपनी का कमर गए,
और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आकर बताया और फिर इसका विकल्प बताया कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान रहने का नहीं है, यहां तो तुम ऐसे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है, ये हमारे तक कभी पहुंचा ही नहीं था। हमने तो कथा सुनी थी श्री राम और रावण की, कंस और कृष्ण की। असली कथा ये थी जो हमें सबसे पहले सुनने को मिलनी चाहिए थी। अब दया करी दाता ने 600 वर्ष पहले आकर ये ज्ञान बताया। इन हमारे नकली धर्मगुरुओं ने इस अनमोल खजाने को ना पहचान कर इसको कूड़े के टोकरे में डाल रखा था। कबीर परमात्मा को एक कवि और एक जुल्हा कह के इनकी फाइल बंद कर रखी थी। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने दास को ये जौहरी बनाया और दास ने इस लाल को परखा। इस लाल को परख के फिर जनता को, जन जन को बताया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्व सुखदाई भगवान है। ये आपके सब दुखों को दूर करेंगे, आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। सब वेदों से प्रमाणित किया, सब महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनके अमृतवाणी के अंदर यह प्रमाणित किया कि वो कबीर भगवान है जो इनको आकर मिले थे। और यही काशी में, बनारस में रहे 120 वर्ष तक। अब जैसे प्रसंग चला कि आप जी यहां पर ऐसे रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। ये परमात्मा कबीर जी ने आकर हमें ज्ञान दिया। क्या बताते हैं? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का विवरण है। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, नील, पद्म, शंख। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी स्थूल शरीर इनका नाशवान है। जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं, ये तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोकचर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब क्या बताया है कि उत्तम पुरुष जो पहले 2 पुरुष बताए हैं 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उनसे कोई अन्य है उत्तम पुरुष, यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ मालिक। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ओए होए। और ये लोकचर्यम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब इसमें परमात्मा शब्द बोला है,
ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी का स्वामी। ईश माने स्वामी, और उससे भी श्रेष्ठ, जैसे वर वधु और जैसे मुनिवर, यानी मुनि तो और भी हैं, उनमें श्रेष्ठ मुनि, उसको मुनिवर बोलते हैं। मुनि श्रेष्ठ यानी मुनियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार इसमें परमात्मा शब्द बोला है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परम आत्मा कहा जाता है। अब परमात्मा का अर्थ भी श्रेष्ठ आत्मा है। अब जैसे परमात्मा किसे कहते हैं, परम आत्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो कभी किसी को दुख नहीं दे, किसी भी कीमत पर दुख नहीं दे, सुख ही सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। अब हमने ज्ञान न होने से हमने इनको परमात्मा मान लिया, इस काल को, जो हमें खाता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि तुम यहां ऐसे रह रहे हो धर्मदास, आपकी यहां ऐसी स्थिति है जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सब सुविधाएं देता है, चरागाह बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है, तालाब बनाता है और 3 सेवक भी छोड़ देता है। जैसे एक तो बाहर से बकरे लावे, उसमें छोड़ दे, मेल और फीमेल, फिर वो प्रजनन करे, और दूसरा उनका पाली नवावे दवावे, उन्हें खवावे प्यावे, खूब मोटे तगड़े कर दे, और तीसरा उन्हें ले जाकर कसाई के कटवा दे हत्थे पे। तो यहां इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को यह ड्यूटी दे रखी है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को, और ये तीनों दुखी हैं इस काम से। जैसे देवी भागवत के अंदर भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है कि माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त क्यों कर दिया, और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव ये है, अगर तू दयालु है माता, क्योंकि दुर्गा इस काल से संबंधित है, इसे डर के या कोई भेद इनको सच्चा नहीं बताती, और उसकी व्यवस्था को वो कंट्रोल किए बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक अपने पिता की वास्तविकता का पता नहीं। अब परमात्मा ने बताया कि जिस समय वो कसाई आता है उन बकरों के उस झुंड में, आता ही रहता है, सारी व्यवस्था देखता है, कह के करवाता है, ऐसा रखो, ऐसा करो, सफाई रखो, बकरे बीमार ना हो जाए। तो वो बकरे उसको अपना एक नेक मालिक मान के, कसाई को, उसके चारों तरफ आ जाते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर सीने से लगाना चाहता है बकरा, और वो क्या, वो ऐसे देखता है, वो ऐसे उनके शरीर को छूता है कसाई, और बकरे उसको जीभ से चाटते हैं, एक नेक व्यक्ति मान के। और वो ये देख रहा है, ये क्या किलो का हो गया, इसमें मांस कितना का, और वो ने सोचा ये तेरा खास मालिक है। अब परमात्मा बताते हैं कि तुम इसने भगवान मान रहे हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल नर, इसके पुत्रों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब तुम्हारी ऐसी बुद्धि की स्थिति है जैसी उन जीवों की है जो कसाई के बंधे पड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं कितनी बड़ी जमीन पृथ्वी दे रखी है, इसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, मेवा, काजू, किस्म, सेब, संतरे और अन्य कनक जैसे गेहूं, चने, ज्वार, बाजरा, और कितने अच्छे दिखाई देते हैं। वर्षा होती है, कभी झरने बह रहे हैं, कभी गंगा जैसी दरिया बह रही है, जमीन के नीचे जल, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो इस सारी व्यवस्था ने देखकर हमने सोचा है भगवान बड़ा दयालु मालिक है, तो हमारी कितनी देखभाल करता है, कितनी केयर टेक करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं
इसकी दयालुता जब कहाँ गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा, किसी का कोड लग गया, परिवार का परिवार मर जाता है। तो परमेश्वर ने आकर बताया तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस इसमें बात बन जाएगी। यहां सभी जितने भी प्राणी हैं ये आप ही के भाई बहन हैं। सतलोक में तुम इकट्ठे रहा करते थे और वहां आज भी आप सभी के वो मकान खाली पड़े हैं जिसको तुम छोड़ कर आए हो। पर यह बात आपका जल्दी सी जचे को नहीं, क्योंकि आपने पहले तो यार सत्यनारायण कथा कदे सुनी नहीं, और इन नकली पंथों ने आपको ज्ञान दिया कि सतलोक में कुछ है ही नहीं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव और ये कृपाल वाले और ये सारे आगरा और व्यास वाले, ये सभी कहते हैं सतलोक में सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तो इन काल के दूतों ने भी आपको इतना आंट दिया, इतना ढक दिया आपके अंतःकरण को इस अज्ञान से। अब इसको हटाना ही दास के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तब जाकर के वो पूर्व का पेंट आपका खुर्चा जाता है, और वो खुर्चे बिना फिर ये ओरिजिनल पेंट टका नहीं। तो ये सारा कुछ ज्ञान, ये इतना कुछ सत्संग, ये प्रमाण दिखाने का उद्देश्य है कि रेग मार मारूं आपके ऊपर, पहले आपके अंतःकरण पर, रेग मार मार के फिर ये असली ज्ञान चढ़ाऊं, कद्दे भी ना उतरे फिर मालिक की दया से। तो इसलिए समय लगता है। अब ये अन्य संत क्या करते हैं, 4 अटपट मारी सत्संग हो गया, 1 घंटे में 45 मिनट बोलते हैं राधा स्वामी वाले, और देखो उड़ो तो लेकर वहां तक दुनिया बेचारी बोली आत्मा उनको संत जाने के, उन असंतों को, और वहां अपना जीवन नष्ट कर दिया। 45 मिनट मुश्किल से बोले, और पता नहीं अटपट खट जो आम आदमी को ज्ञान है उससे भी निम्न सत्र का ज्ञान देते हैं, लेकिन हमने उनको संत जानकर सब बातें उनकी स्वीकार कर ली, और दास का गला पाट लिया, गड़ा फाड़ लिया, रुक के मार मार के। 2 घंटे में जो दास सत्संग करता वो तो 6 घंटे में करे इतना, क्योंकि हर तरह से हर पहलू से ज्ञान देना पड़ता है। दास का उद्देश्य रहता है जरा सी भी कोई त्रुटि यानी कोई मैटर रह गया, कंसेप्ट बीच में, तो नई आत्मा एकदम विचलित हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर प्रकार से, प्रत्येक दृष्टिकोण से, कि किसी को शंका ना रहे, लेकिन फिर भी ये ज्ञान बहुत विस्तार है और प्रथम बार सुनने में एकदम समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको समय चाहिएगा, और परमात्मा के लिए समय नहीं था फिर किसके लिए समय करोगे तुम? जिस कारोबार को आप कर 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 थक जाते हो और फिर भी आप भगवान की तरफ चलते हो, तो क्यों ना पहले से ही मालिक को आधार मान कर चलो, फिर आपके घर के काम भी ठीक होंगे, आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा, आपके शरीर में भी सुख, आपके घर में भी सुख, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, इसलिए इसकी खोज कर रहे हैं। यहां भी हम जीवेंगे, इतने सुख का सांस लेंगे और जाएंगे जब परमात्मा के जहाज में बैठकर सतलोक चले जाएंगे। ये दूसरी बात नहीं है। जब तक हम यहां रहेंगे परमात्मा के गुण गावेंगे, और कोई आपत्ति आवेगी ना, आप देखना दाता, आप न सोचोगे भगवान आपके ऊपर ऐसी आपत्ति दिखाई देगी जिसका कोई विकल्प नहीं दिखेगा आपने, और आप इतने चिंतित हो जाओगे। आपकी टेंशन फिर परमात्मा की टेंशन बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया किसी भी युग में, फिर मैं उसका पीछे नहीं छोड़ूंगा, उसको निकाल कर छोड़ूंगा। पुण्यात्माओं, आप कोई आज के नहीं लगे हो भगवान के भक्ति में,
आप बहुत युगों से लग रहे हो, और ऐसे घोर कलयुग में जहां सब जगह हाहाकार मच रहा और अत्यधिक मानव जो है विकारी हो गया, भगवान से भी दूर होता जा रहा है। एक औपचारिकता से भगवान बजते हैं ना, तो भगवान की आवश्यकता नहीं रह रही। क्यों? कार कोठी होगी, बढ़िया पोस्ट होगी, धन हो गया, रिश्वतखोर हो गए, फिर गुट्टी सूटी लानी, बकवाद गढ़नी, कोठी बनानी, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और बिगड़ गई कहानी। तो ये ज्ञान हमने भगवान से पता चला कि हम जिस कार्य को करना चाहते वो छोड़कर हम इस और अटपट में लगे रहे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया है। आप आज के नहीं हो, आप युगों युगों से लगे हुए हो। अब ये जो प्राइम टाइम है भक्ति का, ये भक्ति युग शुरू हो गया। इस दास का जन्म हुआ 1951 में, 8 सितंबर 1951 को। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, तो उस समय तक यहां कोई शिक्षा नहीं थी। उस 1947 के बाद भारत के अंदर एकदम एजुकेशन की क्रांति सी आई है, और दास को भेजा 1951 में परमात्मा ने। और अब ये सब शिक्षित हो गए, बूढ़े से लेकर बालक तक। और आप एक एक पहलू पर विचार करोगे, आपको पता चलेगा ये सारा काम हो कैसे रहा है। जैसे ये टेलीविजन सन 2000 से पहले ये चैनल नहीं थे। एक वो सरकारी चैनल चला करता, वो भी उन ऊपर लटटांगे रहा करते, वो कभी गिर जा हवा में, कभी आवे नहीं, कभी लाइट ना रहे। ये मनुष्य सत्र की खोज नहीं है जो ये लगा रखे। इसका नाम कलयुग इसलिए रखा था कि परमात्मा बुद्धि देता है। जो इंस्ट्रूमेंट आज मालिक ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिनकी आवश्यकता थी वो बनवा लिए, और इनका और कोई ये जहाज ये बम बनाने के लिए नहीं। ये जो इंटरनेट वगैरह सिस्टम बनाया है, एक जगह ज्ञान होगा और पूरे विश्व में उसका प्रचार होगा। अभी तक तो अज्ञान सुनाया जा रहा है, सारी बकवास सुनाई जा रही है। ये मीडिया का काम है, ये अटपट करें सारे दिन अपने स्वार्थ बस, कोई कुछ किसेगी सच्ची किसेगी झूठी, ये सुना में जनता को अंतःकरण खराब कर दिया दूना। नाचने गाने इसमें बकवाद भर रखी। ये बनवाया परमात्मा ने है कि इसमें परमात्मा की कथा चला करेगी, और घर बैठे सब देखा करेंगे और गुण गाया करेंगे उस दाता के। विकार खत्म हो जाएंगे। बुराई हमारे को इन फिल्मों से प्राप्त हुई तो इस ज्ञान से वो खत्म हो जाएगी। तो इसका एंटीबायोटिक ये प्रोसेस है जो अब शुरू हो गया। अब ये एक प्राइम टाइम है, ये वो पिछली पीढ़ी का समय है, और धन्य भाग है वो प्राणी जिनका आज मनुष्य जन्म है, और दुर्भाग्य है उनका जो मनुष्य जन्म पाकर यहां नहीं पहुंच पाएंगे। देखो पुण्यात्माओं, दास ने अपनी जान हथेली पर धर के ये आवाज लगानी शुरू करी थी। मैंने इसकी प्लस माइनस सारी लगा ली थी, और पिछले इतिहास भी मुझे पता है कि नकलियों ने उन महापुरुषों को क्या दिया है। उसको ईसा मसीह जी को क्रश कर दिया, और भी बहुत से महापुरुषों के साथ इन्होंने बहुत जुल्म गुजारे। लेकिन सब कुछ देखते हुए परमात्मा के आदेश से दास ने सबके विषय में बोल दिया, और सच्ची कह दी कि ये झूठे हैं, इनका ज्ञान झूठा है, ये मनुष्य जीवन अपना भी बर्बाद करें और आपका भी नाश करें, और प्रमाण के साथ बता दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है भगतमती कमला है जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छतरपुर नई दिल्ली की रहने वाली हूँ जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली 18 अप्रैल 2014 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं पहले भक्ति साधना करती थी, पितरों की भक्ति करती थी, शिव जी की भक्ति करती थी, विष्णु भगवान की भक्ति करती थी, दुर्गा माता की, सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। और
7-8 साल की उम्र से ही मैं भक्ति करती आ रही हूँ, क्योंकि जिस समय में बच्चे चंपक नंदन पढ़ते थे मेरे पिताजी ने भक्ति की किताबें मुझे दी, जिससे मेरा ध्यान भक्ति में रहा और शुरू से ही मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। मैंने 18 साल तक 1998 से लेके परमहंस सत्यार्थी जी की भक्ति दी। उन्होंने सिर्फ एक सोहम मंत्र दिया था कि जब भी आप उठते बैठते सोहम मंत्र का जाप करना है, ये शिव जी का मंत्र है और ये आपका कल्याण करेगा। और जितने भी गुरु धर्म गुरु हैं हमारे आसपास में, उनके सत्संग होते थे और मैं वहां जाती थी, वो सब इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते थे। तो बहन जी, बचपन से ही आपने देवी देवताओं की भक्ति की और उसके बाद आपने एक गुरु बनाए परमहंस सत्यार्थी जी, जिन्होंने आपको सोहम मंत्र का जाप करने को दिया था और उनकी भक्ति आपने 18 साल तक की। उसके अलावा आप अन्य गुरुओं संतों के सत्संग में भी जाते रहते थे। तो जो ये सारी भक्ति आपने की, इन सब से आपको क्या लाभ हुए? इन सब से कोई खास लाभ तो नहीं हुए, लेकिन हाँ हमें ये था कि जो भी घर में सुख हो रहा है या हमारी कोई हारी बीमारी में थोड़ा बहुत आराम हो रहा है तो शायद हमारी इन भक्ति की वजह से ही हो रहा है। बालाजी भी जाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे और शिव जी की तो मैं इतनी कट्टर भगत थी कि सोमवार के दिन मैं पानी तक भी नहीं पीती थी, शाम के टाइम में भोजन करती थी और 16 सोमवार कभी चूरमे के करती थी, कभी केले के करते थे, फलिहार के करते थे। और खाना पीना खाने से पहले मैं डेली शिव जी पे पानी भी चढ़ाने जाती थी, जल भी। और जो भी कोई मुझे बता देता था वही करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो किसी ने कहा कि मोहन बाबा की खोड़ी पे चले जाओ मिलकपुर। मैं वहाँ भी गई कई बार, उन्होंने कहा वहाँ परिक्रमा भी दे के आओ, वो भी मैं दे के आई। और जहाँ जहाँ भी जिसने जो भी बताया मैं हर जगह गई और जिस भी देवताओं की उन्होंने भक्ति बताई कि आप यहाँ चले जाओ। एक बार महुए के पेड़ पे यूपी में हुआ था कि वहाँ पे बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं शादी के बाद इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि मेरे 17-18 ऑपरेशन हो चुके हैं और बवासीर के ही मेरे खाली 17-12 ऑपरेशन हो चुके हैं। और कम से कम 3 बार के तो ऐसे चांस है कि 3 बार तो मैं ऑपरेशन के दौरान मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि आप क्या कर रहे थे, आप तो बिल्कुल ही मर ही चुके थे, दोबारा से ऑक्सीजन लगाने के बाद आपके सांस आए हैं वापस। एक बार सबसे पहले तो ये चांस मेरे साथ 7 साल की उम्र में हुआ। मेरे सर में रसोली थी, मेरा सफदरजंग में ऑपरेशन हुआ था और रसोली का ऑपरेशन मेरा सबसे पहला नंबर था। तो 75 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके थे और जिसमें से 35 बच्चों की डेथ भी हो चुकी थी और मेरा पहला नंबर था। डॉक्टर और नर्स बोल रही थी बार बार मेरे घर वालों को कि ये मर चुकी है, इसको शव घर में डाल दे। मेरे पति भी बहुत साईं बाबा की और हनुमान जी की भक्ति करते थे। वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंदिर जाते थे और साईं बाबा मंदिर में भी बहुत सेवा करते थे और छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रों में और हर संडे के सेवा करते थे। पर सारी भक्ति करते हुए भी वो सन 2012 में इतने ज़्यादा बीमार हुए, उनको ऊपरी परेशानी हो गई और वो सन 2014 में 9 मार्च 2014 में उनकी डेथ हो गई। हमने हर जगह जहाँ भी जिसने बताया, मुल्लों के पास में, मौलवियों के पास में, पंडितों के पास में, डॉक्टरों के पास में, एम्स में उनका 2 साल तक वो इलाज चला, लेकिन वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हो पाए। जैसा भी जो कोई बताता था वैसे मैं करती जाती थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिर में 9 मार्च 2014 को उनकी डेथ हो गई। आपने बताया कि देवी देवताओं की आपने इतनी भक्ति साधना की, आपके पति ने हनुमान जी की भक्ति की, साईं बाबा की भक्ति की, आपने गुरु भी बना रखे थे, लेकिन इन भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी की, साईं बाबा की भक्ति करते करते और मंदिरों में सेवा करते करते आपके पति की 2014 में डेथ हो गई। तो फिर इतना सब होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहां से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मुझे मिली, मेरी एक सहेली है रजनी, वो भी इन चीज़ों से बहुत परेशान थी, तो उसने मेरे से 1 साल पहले ही नाम लिया। जैसे ही मेरे पति की मौत के बारे में उन्हें पता चला तो उनको 12 दिन हुए थे डेथ हुए, तो वो मेरे से मिलने आई और आंखों में आंसू आ गए और बोली मेरे को तो बहन पता ही नहीं था कि भाई साहब इतने ज़्यादा बीमार हैं, नहीं तो इतने अच्छे संत हैं जिनकी शरण में मैं हूँ और वो तो उनको मरने ही नहीं देते। मैंने कहा ऐसे कौन से संत, आपने मुझे बताया क्यों नहीं बहन, कम से कम एक बार तो मिलने की कोशिश करती।
तो मैं अपनी सहेली के सामने रो रही थी, मैं बोल रही थी मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरे बच्चे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब मेरे पति को ऊपरी इन प्रेत बाधाओं ने जिंदा नहीं रहने दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहन ऐसा मत सोच, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बच्चों को होगा। मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ोगी तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा वो कौन सी किताब है? वो उस किताब का नाम था ज्ञान गंगा। उन्होंने तब तो उसका नाम नहीं बताया, वो बोली मैं जल्दी ही आपको दूंगी। मैंने 1 हफ्ते तक उनका इंतजार किया, तो उनके घर में शादी थी उनके बेटे की, वो नहीं आ पाई। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि रजनी बहन, या तो आप मुझे बताती नहीं, अगर आपने मुझे बताया है तो मुझे तो अभी अभी वो किताब चाहिए जिसके बारे में आपने बताया है। तो उन्होंने बोली ठीक है दीदी, मैं आपके घर पे आ रही हूँ। वो अपनी बेटी निशा के साथ आई, रजनी मेरी सहेली, और मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गई। मैंने फटाफट अपनी दुकान बढ़ाई और मैं घर चली गई। मेरे बच्चों ने खाना बनाया, बोले मम्मी खाना खा लो। मैंने कि नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। मैं उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने बैठ गई। जैसे ही मैंने एक एक पेज पढ़ती गई, मेरी आंखों से आंसू की धारा निकलती चली गई और मैं रोने लगी। मेरे बच्चे बोले मम्मी इस किताब को बाद में पढ़ना, आपने खाना भी नहीं खाया। मैंने कि नहीं बेटा, ये किताब तो मुझे जीवनदायिनी लग रही है, मुझे पढ़ लेने दो। बच्चों ने मुझे अपनी कसम दी, मम्मी खाना खा लो फिर पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक, आप दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं इस किताब को पढ़ूंगी। मैंने पूरे कमरे की सारी लाइटें जलाई, नज़र कमज़ोर थी तो सारी लाइटें जलाई, पूरी रात पढ़ती रही। ऐसे करते करते पूरे दिन रात पढ़ते पढ़ते मैंने ज्ञान गंगा किताब को 3 दिन में ही पढ़ लिया। और जिस दिन वो पूरी हुई, मैंने तुरंत अपनी सहेली रजनी को फ़ोन किया, बहन मुझे नाम दिलवाला। उन्होंने कहा दीदी मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरे बेटे की शादी को तो 8 दिन है। मैंने की बहन मुझे नहीं पता, या तो मुझे आपको बताना नहीं था और बताया है तो मुझे ले चल। उसके बाद हम 17 अप्रैल को गए। जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने, गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो मेरा शरीर बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो गया। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी, ऐसा लगता था मेरे शरीर में कितने मनों का वजन है। और उसके बाद में मैं नाम दीक्षा लेकर घर में आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में पति की डेथ के बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो ये प्राप्त हुआ कि मेरे बेटे के भी छाती में दर्द रहता था और वो मंत्र जाप मैं जब घर में करती थी तो संत रामपाल जी महाराज को मैंने बताया था, गुरुजी मेरे पति की ऐसे ऐसे डेथ हुई है, उनको ऊपरे की परेशानी थी, खूब इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आप सही जगह पे आ गए हो, अब आपको घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहोगे। उसके बाद में मेरा शरीर इतना बीमार रहता था कि मेरे 17 ऑपरेशन हो चुके थे। मैं हमेशा चारपाई में रहती थी, तो मैं ये सोच सोच के रोती थी कि जब मेरे पति के रहते हुए भी मैं ठीक नहीं रह पाई, बच्चों को ठीक नहीं रख पाई, तो अब उनकी एब्सेंट में मैं क्या करूँगी। तो तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आप सतलोक आश्रम में आ गए हो, आपको सही नाम दीक्षा मिल गई है, बस इसका सुमिरन भक्ति करना और अपना नियम का पालन करना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे बवासीर के 12 ऑपरेशन हो चुके थे और मैं बहुत ही परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। उसके बाद में जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, दीक्षा ली, तो मेरे को बवासीर की बीमारी जो इतनी भयंकर थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और भी कई सारी मेरी परेशानियां थी जो ठीक हो गई। और एक बार हम बरवाड़ा आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे तो मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका, तो उन टाकों में इतना दर्द हो रहा था मैं एक पग भी नहीं उठा पा रही थी। तो मैंने अपनी सहेली रजनी को बोला मैं कैसे जाऊंगी, इतनी दूर बरवाला है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, टाकों में बहुत दर्द है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, दीदी गुरुजी का नाम ले लो, आपको सतनाम मिला हुआ है, उसका जाप करो, गुरुजी अपने आप भला करेंगे, आप पहुंच जाओगे। उस दिन मैं बरवाला आश्रम की जब मैं दरवाजे पे पहुंची तब भी मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने जैसे ही बैग रखा, हाथ मुंह धोए, दंडवत प्रणाम किया, तो मैंने कहा बहन सबसे पहले मैं दवाई लेके आऊंगी। तो मैं दवाई लेने गई तो भगत जी ने मेरे को 2 गोली दी, बोलो लो भगतमती। मैंने कहा भगत जी मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द है, आप 1 खुराक नहीं मुझे 2 खुराक दे दो। उन्होंने कहा भगतमती इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप मालिक की शरण में आ गए हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर यह आपकी संतुष्टि के लिए है। वो 2 गोलियां आज भी मेरे उसी पर्स में पड़ी हैं 5 साल के बाद भी, और उसके बाद में वो दर्द मुझे आज तक कभी भी नहीं हुआ। एक चमत्कार ये हुआ कि
मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी, तो मैं संत रामपाल जी का आश्रम में सत्संग सुनने गई। तो जैसे गुरुजी ने सर पे हाथ रखा तो मैं रोने लगी। संत रामपाल जी महाराज बोले, बेटा क्यों रोई? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो उस घर में मन ही नहीं लगता। तो बोले, बेटा या तो किराए का मकान ले लो, नहीं तो आपका कोई प्लॉट पड़ा तो उसमें बना लो। मैंने बताया कि गुरुजी पैसे तो है नहीं, मैं बनाऊं कहाँ से, मैं विधवा औरत कहाँ से बनाऊंगी। बोले, बेटा चिंता मत करो, आपका पति सरकारी नौकरी करता था। मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोले, पैसा आ गया होगा। मैंने कहा गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी। बोले, बेटा चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगा। तो गुरुजी का सत्संग सुन के घर पे आए तो सुबह मुझे सपना आया। सपने में संत रामपाल जी महाराज आए और बोले, बेटा कमला आपके खाते में ना 4 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मुझे बताया, मैं सुबह उठ के बैंक गई तो देखा तो कॉपी में एंट्री कराई तो 4 लाख रुपए आए हुए थे। मैंने भक्तमती रजनी से कहा कि चलो हम आश्रम में चलते हैं सत्संग सुनने के लिए। हर 15 दिन में सत्संग होता था। बोली, दीदी अभी तो सुन के आए हैं। मैंने कहा मेरा मन घर में नहीं लग रहा, आप सत्संग सुनने चलो। तो फिर चले तो संत रामपाल जी महाराज बोले, बेटा आपने मकान का काम शुरू कर दिया? मैंने कहा गुरुजी अभी तो पैसे ही 4 लाख आए। बोले, बेटा पैसा नहीं रुकेगा, आप काम शुरू करो। और कुछ दिन बाद में ही फिर संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और बोले, बेटा कमला आपके खाते में 5 लाख रुपए और आ गए, अब अपने मकान का काम शुरू कर दो। और जब आप कहोगे ना कि बस मुझे इतना ही चाहिए तो उतना ही बनेगा। मैंने कहा परमात्मा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे सर पे छत चाहिए और ज्यादा इससे कुछ नहीं चाहिए। बोले, ठीक है बेटा, जितना तुम चाहोगे उतना ही हो जाएगा। और जब मैं बैंक में गई तो 5 लाख और आए हुए। तो फिर मैंने अपने घर वालों को, बेटों को, बच्चों को इकट्ठा किया, बेटा अब काम शुरू करो, 9 लाख आ गए हैं और भी आते रहेंगे। परमात्मा ने आश्वासन दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, इसके हमारा काम नहीं रुकेगा। और इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि जब मेरा मकान बन रहा था तो सारा सामान तो बिजली की फिटिंग का मेरा बेटा चांदनी चौक से ले आया था, पर जो थोड़ा बहुत कम रह गया था वो मेहरौली में लेने गया था। तो वहां पे कोई भी कन्वेंस नहीं आया इधर से या उधर से। मेरा बेटा जैसे ही सामान लेके बाइक पे बैग टांग के पीछे बैठा तो उसने बताया कि मम्मी ऐसा लगा किसी ने मेरी बाइक को उठा के फेंक दिया। इधर उधर से दुकानदार आए और मेरे बेटे को उठाया, उसकी पैंट फटी हुई थी, घुटना छिला हुआ था। तो उसने आके बताया, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा बेटा थोड़ी बहुत खरोच आ गई है, पर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मैंने अरदास लगाई है, मालिक मेरे बच्चों को ठीक रखना। इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि मेरा सारा सामान मकान का पड़ा हुआ था। तो मेरा देवर बोलने लगे कि भाभी इतना सामान पड़ा हुआ, पीछे से कोई सामान उठा ले जाएगा और फिर पैसे कहाँ से लाओगे इतने, तो इसको बेटे को यहाँ सुला दो रखवाली के लिए। मैंने कहा नहीं, सामान चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी, पापा तो रहे नहीं, इसके एक ही बेटा है, 3 बहनों का एक ही भाई है। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी कोई डरने की बात नहीं है, मैं सो जाता हूँ। रात को मेरा बेटा सोया हुआ था तो 3 चोर चोरी करने आए, तो मेरे बेटे ने आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। तो वो चोर चोरी करके इधर उधर ताक झाके छोटा मोटा सामान लेके चले गए। फिर काफी देर बाद मेरे बेटे को जैसे ही आंख लगी तो उसने एक 20 फुट लंबे जिन को अपने सिरहाने खड़े पाया। तो मेरा बेटा एकदम से डर गया और जैसे उसको आंखें खोल के उसने देखा तो उसके तो जमीन पे तो पैर लगे थे और आसमान में सर लगा था। और वो मेरे बेटे से बोला, लेके तो मैं तुझे पहले जाता, पर मैं तुझे आज लेने आया हूँ। मेरे बेटे को ऐसा उकाब दिया। मेरे बेटे ने बाइक उठाई, लॉक लगाया और सीधा घर आ गया। रात के 2:30 बजे दरवाजा खोला था, मेरा बेटा बिल्कुल पसीने से तरबतर था। सुबह उठ के उसने सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर पे है, आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने जब जोत लगाई तो मैंने मालिक को अरदास लगाई है, संत रामपाल जी महाराज अगर मैं आपकी शरण में हूँ और सच्ची भक्ति कर रही हूँ और नियम का पालन कर रही हूँ तो मेरे बच्चों की रक्षा करना। उस दिन के बाद आज तक मेरे बेटे की बाइक ना कभी टकराई, ना मेरे बेटे को कभी खरोच भी आई। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज